हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। हमारी जो फीमेल की जो बॉडी होती है वो इतनी खूबसूरत एक मैकेनिज़्म से बनी होती है और उसको चलाने में कुछ हार्मोन्स की बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तभी ये पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें कि मैं हेल्थ और होम्योपैथी के बारे में अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो जो बातें कर रहे थे कि पीसीओएस या पीसीओडी, कई बार होता है ना हमारे पास में छोटी छोटी लड़कियां या यंग लेडी आके बोलती है कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन हो रहे हैं या पीसीओएस है। तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता चला कि आप का पीसीओडी का समस्या है या पीसीओएस के प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि हाँ, हमने सोनोग्राफी कराया क्योंकि हमारे पेट में दर्द हो रहे थे और पेशाब की जगह पे जलन हो रहे थे, ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो हमने सोनोग्राफी किया तो हमें पता चला कि हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो जी हाँ, अगर सोनोग्राफी में पता चला कि आपके ओवरी में बहुत सारे सिस्ट है तो इसी से आप पॉलीसिस्टिक आप पीसीओडी के पेशेंट नहीं हो जाते हैं। इसके लिए बहुत कुछ ख़ास सिम्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे चेहरे पे अनचाहे बाल आना या हाथ में पैर में जेंट्स की तरह बड़े बड़े बाल होना, आपके शरीर भारी हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स आना, एक्ने, फेस में एक्ने, पिंपल्स का होना, इन सब में से अगर 2-3 सिम्टम आप में आता है तो हम आपको बोलेंगे कि हाँ, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। हमारे ब्लड में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इस टाइप के हार्मोन्स के जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब पीसीओडी का प्रॉब्लम होते हैं। अब पीसीओडी या पीसीओएस एक ही चीज़ है। कोई इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं, कोई इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, लेकिन बात एक ही है। अब हम जानते हैं कि ये क्यों होते हैं। क्यों होते हैं, जिनके ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर हेरिडिटी की भी एक बात है, आनुवंशिक जो बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से कि माँ को है, नानी को है या बहन को है तो मुझे भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा कारण होता है इसका लाइफस्टाइल। अगर आपके खान पान में प्रोटीन डाइट कम लेना या फिर जंक फूड ज़्यादा लेना, प्रिजर्वेटिव खाना ज़्यादा लेना, आपके खाने में विटामिन की मात्रा का कम होना, आपका जब आप कम इस तरह का खाना खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ना मीन्स स्पेशली जब आपके कमर और पेट का चर्बी या पेट में फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय भी आपको ये पीसीओडी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब हमारा वज़न बढ़ जाता है तो हमारे शरीर का जो पीसीओडी का जो केमिकल चेंजेस दिखने लगते हैं। तो केमिकल चेंजेस दिखने का मतलब हमारे स्किन बहुत ख़राब हो जाते हैं, फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, शरीर भारी तो हो ही जाता है, साथ में जो हमारा पीरियड होते हैं, जो मासिक होते हैं, वो बिल्कुल अनियमित हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो जब हमारे पास में ये पीसीओडी के प्रॉब्लम लेके यंग गर्ल्स लोग आती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि उनके लाइफ स्टाइल का जो
डिसऑर्डर के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं कारण से हमारे ये माहवारी या पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर होने का कारण ये होते हैं कि जो हमारे जो ओवरी में जो अंडे हैं वो तो बढ़ते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो नॉर्मली जब पीरियड आने का होता है तो जो होते हैं कि ना दोनों ओवरी से जब ओवरी बड़े हो जाते हैं वहाँ से एग रिलीज़ होते हैं, एक बड़ा सा एग बनता है और बन के वो ओवुलेट होते हैं। ओवुलेट होके वहाँ से एग रिलीज़ करते हैं। एग रिलीज़ होने से वो फिर ओवुलेशन होते हैं। ओवुलेशन होने से ही हमारा फिर वो पीरियड रेगुलर बेसिस में होना शुरू होते हैं। लेकिन पीसीओडी के मामले में क्या होता है कि एग बड़े तो होते हैं लेकिन वहाँ से कोई एग प्रोड्यूस नहीं होती है, वहाँ से एग रिलीज़ नहीं होती है। जब एग रिलीज़ होता ही नहीं है तो फिर वो पीरियड भी नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब पीरियड आना होता है तो जो ओवरी से एग ओवुलेट होने के बाद में वो दोनों पीरियड के मध्य में मीन्स जब 14 डेज़ के बाद में वो पीरियड होके हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब पीसीओडी का प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ एग ओवुलेट होते ही नहीं है, वहाँ से ओवुलेट नहीं होते हैं तो ओवुलेशन भी नहीं हो पाता है, तो वहाँ से हमारे पीरियड भी नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारे पीरियड में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। पीरियड इरेगुलर मीन्स कई महीनों तक पीरियड नहीं आते हैं, ऐसे भी हमें देखने को मिलता है। कभी किसी को आता भी है तो स्कैंटी आता है, 1 दिन 2 दिन दिखे फिर वो बंद हो जाते हैं। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स उनमें दिखते हैं और इस कारण से जो यंग लेडी लोग आती है जो चाहते हैं कि उनको बेबी लेना होता है या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनको फिर आगे इससे बहुत सारी परेशानियां आना शुरू होती है। वो ठीक से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं टाइम से, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती हैं। तो आज मैं फिर बताऊंगी आप लोगों को कि इसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो पहली बात जो होती है कि पहला बात तो आपको सोनोग्राफी करना बहुत ज़रूरी होता है, सोनोग्राफी करते हैं। दूसरी बात होती है कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट मीन्स जो हमारे पीरियड होते हैं, पीरियड के जो 2nd डे के ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है कि हमारे वो हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, जिसमें FSH एंड LH का मात्रा को देखते हैं। फिर अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा को भी देखते हैं, क्योंकि देखा गया है जब पीसीओडी का प्रॉब्लम होते हैं उनको फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन दोनों ही बढ़े होते हैं, बढ़ जाते हैं उनके इंसुलिन की मात्रा उनके शरीर में। और कई बार हमको थायराइड का भी टेस्ट कराना पड़ता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का करना पड़ता है। इवन जिन्हें हम देखते हैं कि उनके चेहरे पे बाल बहुत आ गए हैं या एक्ने हो रहे हैं, उनको हम फिर मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का भी टेस्ट कराते हैं। तो इन सब टेस्ट कराने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ वो पीसीओडी का प्रॉब्लम उनमें है। फिर इसके लिए एक होम्योपैथी के कौन कौन अच्छे से मेडिसिन है वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। होम्योपैथी में सबसे पहला मेडिसिन आता है एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका 30। वो एपिस मेलिफिका 30 के में पेशेंट क्या बोलते हैं ना आके कि उनके जो पेल्विक रीजन मीन्स जो लोअर एब्डोमेन होते हैं वहाँ पे एक सुई की चुभन की तरह पेन होते हैं, और ओवरी में भी बहुत सारे सिस्ट होते हैं। तो ऐसे अगर आपको पेशेंट मिले तो आप उसको एपिस मेलिफिका 30 के दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स करके दीजिए। लगातार 15-20 दिन देने के बाद देखिए ये जो उनके पेन, और कई बार ऐसे होते हैं कि शायद अंदर के जो सिस्ट होते हैं धीरे धीरे डिज़ोल्व भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन आते हैं पल्सटिला। पल्सटिला का भी पेशेंट को स्पेशली उनको स्कैंटी मेंस होते हैं और डिलेड मेंस होते हैं और सिस्ट भी अंदर होते हैं ओवरी में। और जो पल्सटिला का पेशेंट होते हैं वो बहुत गोरे होते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं। और स्पेशली पल्सटिला का पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसा अगर आपको पेशेंट मिलते हैं तो आप उसको पल्सटिला 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 15-20 दिन तक देखिए। देने के बाद देखिए उसकी मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मेडिसिन आता है सीपिया 30। सीपिया के पेशेंट को भी क्या होता है ना, जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको बियरिंग डाउन पेन होते हैं एब्डोमेन में, और उसको वो ऐसा फील होते हैं उसको अंदर से कि अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं वो शायद सारे बाहर निकल आएंगे, इस तरह का पेन होते हैं। और ये पेशेंट बहुत चिड़चिड़े भी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं थोड़े से, उनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और वो थोड़ा पेशेंट इंडिफरेंस टाइप के होते हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको केयर करने वाले हैं, उनको वो परवाह नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो और ऐसे पेशेंट अगर होते हैं तो आप उसको सीपिया 30 दिन में 2 ड्रॉप्स करके लगातार 15-20 दिन तक दे के देखिए। जो उसके इरेगुलर मेंस, और इसमें सीपिया का और सबसे बड़ी बात होती है कि इसके मेंसेस बहुत कई महीनों तक नहीं आते हैं। वो सिम्टम उसका मेन सिम्टम होते हैं सीपिया के, क्योंकि कई लंबा महीने तक उसका पीरियड नहीं आए होते हैं। तो ऐसे में आप अगर उसको सीपिया 30 दिन में 3 बार 2 बूंद करके लगातार 15-20 दिन तक देखिए, तो देखिए उसका जो साइकिल है वो साइकिल एकदम नॉर्मल साइकिल में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बोलूँगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत आराम मिलता है। बहुत पेशेंट आके बोलते हैं कि इससे इसको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो पहला मेडिसिन है पल्सटिला मदर टिंचर और दूसरा मेडिसिन है अशोका मदर टिंचर। पल्सटिला मदर टिंचर आप करीब 30 ml ले लिया और अशोका मदर टिंचर भी 30 ml ले लिया। लेके एक बड़े से बॉटल में दोनों को मिला लीजिएगा, दोनों को सेम मात्रा में मिला के उसको एक कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। पल्सटिला ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला आप लोगों की, पल्सटिला मदर टिंचर या पल्सटिला मेडिसिन जो है वो आपको जो स्कैंटी मेंस होते हैं, जिनको कम मात्रा में ब्लीडिंग आती है या 1 दिन 2 दिन रहने के बाद भी वो बंद हो जाते हैं और डिलेड मेंसेस होते हैं, उनके लिए ये पल्सटिला मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरी जो अशोका मदर टिंचर है, अशोका मदर टिंचर भी देखा जाए तो हम पेशेंट को यूट्राइन टॉनिक के तरह यूज़ करते हैं और पेशेंट के मामले में। तो आपको ये बिल्कुल जो यूट्रस को एक टॉनिक की तरह उसको मिलेगा उसमें। तो आप अशोका मदर टिंचर भी ये दोनों को मिला के दिन में 2 बार 15-15 बूंद करके आधी कप पानी में ले लीजिए। कम से कम 2 महीने तक लीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं बोलूँगी पहले एक बार ये दवा शुरू करने से पहले एक बार आप अपना सोनोग्राफी करा लें, फिर उसके बाद 2 महीने ये दवा लेने के बाद फिर आप एक बार स्कैन करके देखिए कि आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। और मेरे को तो आशा है कि आपको बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट मिलेगा। आपके जो अंदर जो सिस्ट होंगे वो धीरे धीरे बिल्कुल डिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो आप इन सब मेडिसिन को आप अगर इस तरह की कुछ परेशानियाँ आपको हैं तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए यही तो, बाय बाय, थैंक यू।